बुल्स एडवाइजरी टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट मूवमेंट समझने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। ऐसा ही एक जरूरी टूल है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सिंपल होने के साथ साथ पावरफुल भी होती है। ये प्राइस ट्रेंड्स को दिखाने का एक तरीका है। ट्रेंड लाइन को समझकर ट्रेडर्स सही फैसले ले सकते हैं। इस एसे में हम ट्रेंड लाइन के बेसिक्स और एडवांस उपयोग के बारे में जानेंगे। ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करती है। ये ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानने में मदद करती है। अलग अलग एसेट्स की ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड लाइन समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज। यह ऐसे आपको ट्रेंड लाइन बनाने और चेक करने का तरीका सिखाएगा। इसमें पैरेलल चैनल्स और ट्रैप ट्रेडिंग जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी बताए जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए असली उदाहरण दिए जाएंगे। इस एसे के अंत तक आपको ट्रेंड लाइन की अच्छी समझ हो जाएगी। इस नॉलेज से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेंड लाइन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रेंड लाइन सीखने से पहले ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। ट्रेंड प्राइस मूवमेंट की दिशा दिखाता है। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में ऊंचे हाई और ऊंचे लो होते हैं। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में नीचे हाई और नीचे लो होते हैं, यानी प्राइस नीचे जा रहा है। साइडवेज ट्रेंड में प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला काम ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड लाइन इन ट्रेंड्स को देखने और कंफर्म करने में मदद करती है। ये ट्रेडर्स को सही फैसले लेने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है। ट्रेंड की पहचान एक बार का काम नहीं है। मार्केट बदलते रहते हैं और ट्रेंड्स भी समय के साथ बदलते हैं, इसलिए लगातार मार्केट पर नजर रखना और एनालिसिस करना जरूरी है। ट्रेंड लाइन बनाना आसान लग सकता है, लेकिन इसके लिए पैनी नजर और प्रैक्टिस चाहिए। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 इंपॉर्टेंट लोज को जोड़ें और ध्यान रखें कि लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो। इसके उलट डाउन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 या ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइज को जोड़ें और लाइन नीचे की तरफ होनी चाहिए। जरूरी है कि आप स्विंग हाइज और लोज पहचानें। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस थोड़े समय के लिए अपनी दिशा बदल लेता है। याद रखें, ट्रेंड लाइन हर एक हाई और लो को जोड़ने के बारे में नहीं होती। जितनी बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करता है और फॉलो करता है, उतनी ही ट्रेंड लाइन मजबूत होती जाती है। एक सही ट्रेंड लाइन को कम से कम 3 बार टच होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ट्रेंड लाइन चार्ट पर मत बनाइए। अगर आपको क्लियर ट्रेंड लाइन बनाने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि कोई क्लियर ट्रेंड ही ना हो। सभी ट्रेंड लाइन एक जैसी नहीं होती। कुछ मजबूत और भरोसेमंद होती हैं, जबकि कुछ कमजोर होती हैं और टूट सकती हैं। सही ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करना जरूरी है। ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करने का एक तरीका है उसकी लंबाई और टच पॉइंट्स की संख्या देखना। एक लंबी ट्रेंड लाइन जिसमें ज्यादा टच पॉइंट्स हों, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ट्रेंड लाइन का एंगल भी मायने रखता है। ज्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन कम भरोसेमंद होती हैं, उनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम पर भी ध्यान दें। ट्रेंड के दौरान बढ़ता हुआ वॉल्यूम उसकी मजबूती दिखाता है। इसके उलट घटता हुआ वॉल्यूम कमजोर मोमेंटम का संकेत हो सकता है। एक ट्रेंड लाइन अच्छी जानकारी दे सकती है, लेकिन पैरेलल चैनल्स प्राइस एक्शन की ज्यादा पूरी जानकारी देते हैं। एक पैरेलल चैनल में 2 ट्रेंड लाइन होती हैं, एक हाइस को जोड़ती है और दूसरी लोज को। ये चैनल्स ट्रेडिंग रेंज दिखाते हैं। ये ट्रेंड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचानने में मदद करते हैं। ट्रेडर्स पैरेलल चैनल्स का इस्तेमाल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस पहचानने के लिए करते हैं। जब प्राइस ऊपरी ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है, तो यह ओवरबॉट मार्केट का संकेत हो सकता है। इसके उलट निचली ट्रेंड लाइन के पास पहुंचने का मतलब ओवरसोल्ड मार्केट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि प्राइस चैनल से बाहर भी जा सकते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को पैरेलल चैनल्स के साथ दूसरे इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स भी इस्तेमाल करने चाहिए। सेक्शन 6, ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अच्छे ट्रेडिंग मौके दे सकते हैं, लेकिन सभी ब्रेकआउट असली नहीं होते। कभी कभी मार्केट झूठे ब्रेकआउट बनाकर ट्रेडर्स को फंसा लेता है। इन्हें बुल या बेयर ट्रैप कहते हैं। बुल ट्रैप तब होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है, जिससे ट्रेडर्स को लगता है कि खरीदना चाहिए, लेकिन यह ब्रेकआउट ज्यादा देर तक नहीं टिकता और प्राइस वापस नीचे आ जाता है, जिससे बायर्स फंस जाते हैं। इसके उलट बेयर ट्रैप तब होता है जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, जिससे सेलर्स फंस जाते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग पहचानने के लिए ध्यान से देखना और दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म करना जरूरी है। ब्रेकआउट के दौरान कम वॉल्यूम और प्राइस के जल्दी वापस आने पर ध्यान दें। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार्स या हैमर फॉर्मेशंस भी ट्रैप के बारे में संकेत दे सकते हैं। सेक्शन 7, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं कि असली ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन कैसे इस्तेमाल होती है। निफ्टी 50 इंडेक्स में इंपॉर्टेंट स्विंग लोज को जोड़कर एक अपर ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती है। यह लाइन सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकती है। ट्रेडर्स इस ट्रेंड लाइन के पास खरीदने के मौके ढूंढ सकते हैं, यह सोचकर कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा।
इसके उलट गोल्ड मार्केट में स्विंग हाइज को जोड़कर एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती है। ये लाइन रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकती है। ट्रेडर्स इस ट्रेंड लाइन के पास बेचने के मौके ढूंढ सकते हैं, ये सोचकर कि प्राइस और नीचे जाएगा। इसी तरह बिटकॉइन मार्केट में ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानने के लिए किया जा सकता है। ज्यादा एक्यूरेसी और रिस्क कम करने के लिए ट्रेंड लाइन को दूसरे इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करें। सेक्शन 8, ट्रेंड लाइन को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करना। ट्रेंड लाइन अपने आप में पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन उन्हें दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करने से ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफी बढ़ सकती है। मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर्स और वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेंड लाइन एनालिसिस के साथ अच्छे से काम करते हैं। उदाहरण के लिए डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेक और साथ में बुलिश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। इसी तरह ऑसिलेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस पहचानने में मदद कर सकते हैं। ये कंडीशंस ट्रेंड लाइन के सिग्नल्स को कंफर्म या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम एनालिसिस भी जरूरी है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के दौरान बढ़ाता हुआ वॉल्यूम मूव की स्ट्रेंथ दिखाता है। इसके उलट कम वॉल्यूम झूठे ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। ट्रेंड लाइन को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करके ट्रेडर्स गलत सिग्नल्स को फिल्टर कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ट्रेंड लाइन में महारत हासिल करना। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी टूल्स हैं। ये प्राइस ट्रेंड्स को दिखाते हैं, जिससे ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचानने में मदद मिलती है। ट्रेंड लाइन बनाने और वैलिडेट करने में महारत हासिल करके ट्रेडर्स ज्यादा सोच समझकर ट्रेड। अल्फा बुल्स एडवाइजरी टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट मूवमेंट समझने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। ऐसा ही एक जरूरी टूल है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सिंपल होने के साथ साथ पावरफुल भी होती है। ये प्राइस ट्रेंड्स को दिखाने का एक तरीका है। ट्रेंड लाइन को समझकर ट्रेडर्स सही फैसले ले सकते हैं। इस एसे में हम ट्रेंड लाइन के बेसिक्स और एडवांस उपयोग के बारे में जानेंगे। ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करती है। ये ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानने में मदद करती है। अलग अलग एसेट्स की ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड लाइन समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज। यह ऐसे आपको ट्रेंड लाइन बनाने और चेक करने का तरीका सिखाएगा। इसमें पैरेलल चैनल्स और ट्रैप ट्रेडिंग जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी बताए जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए असली उदाहरण दिए जाएंगे। इस एसे के अंत तक आपको ट्रेंड लाइन की अच्छी समझ हो जाएगी। इस नॉलेज से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेंड लाइन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रेंड लाइन सीखने से पहले ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। ट्रेंड प्राइस मूवमेंट की दिशा दिखाता है। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में ऊंचे हाई और ऊंचे लो होते हैं। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में नीचे हाई और नीचे लो होते हैं, यानी प्राइस नीचे जा रहा है। साइडवेज ट्रेंड में प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला काम ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड लाइन इन ट्रेंड्स को देखने और कंफर्म करने में मदद करती है। ये ट्रेडर्स को सही फैसले लेने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है। ट्रेंड की पहचान एक बार का काम नहीं है। मार्केट बदलते रहते हैं और ट्रेंड्स भी समय के साथ बदलते हैं, इसलिए लगातार मार्केट पर नजर रखना और एनालिसिस करना जरूरी है। ट्रेंड लाइन बनाना आसान लग सकता है, लेकिन इसके लिए पैनी नजर और प्रैक्टिस चाहिए। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 इंपॉर्टेंट लोज को जोड़ें और ध्यान रखें कि लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो। इसके उलट डाउन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 या ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइज को जोड़ें और लाइन नीचे की तरफ होनी चाहिए। जरूरी है कि आप स्विंग हाइज और लोज पहचानें। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस थोड़े समय के लिए अपनी दिशा बदल लेता है। याद रखें, ट्रेंड लाइन हर एक हाई और लो को जोड़ने के बारे में नहीं होती। जितनी बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करता है और फॉलो करता है, उतनी ही ट्रेंड लाइन मजबूत होती जाती है। एक सही ट्रेंड लाइन को कम से कम 3 बार टच होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ट्रेंड लाइन चार्ट पर मत बनाइए। अगर आपको क्लियर ट्रेंड लाइन बनाने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि कोई क्लियर ट्रेंड ही ना हो। सभी ट्रेंड लाइन एक जैसी नहीं होती। कुछ मजबूत और भरोसेमंद होती हैं, जबकि कुछ कमजोर होती हैं और टूट सकती हैं। सही ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करना जरूरी है। ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करने का एक तरीका है उसकी लंबाई और टच पॉइंट्स की संख्या देखना। एक लंबी ट्रेंड लाइन जिसमें ज्यादा टच पॉइंट्स हों, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ट्रेंड लाइन का एंगल भी मायने रखता है। ज्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन कम भरोसेमंद होती हैं, उनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम पर भी ध्यान दें। ट्रेंड के दौरान बढ़ता हुआ वॉल्यूम उसकी मजबूती दिखाता है। इसके उलट घटता हुआ वॉल्यूम कमजोर मोमेंटम का संकेत हो सकता है।
एक ट्रेंड लाइन अच्छी जानकारी दे सकती है, लेकिन पैरेलल चैनल्स प्राइस एक्शन की ज्यादा पूरी जानकारी देते हैं। एक पैरेलल चैनल में दो ट्रेंड लाइन होती हैं, एक हाइस को जोड़ती है और दूसरी लोज को। ये चैनल्स ट्रेडिंग रेंज दिखाते हैं। ये ट्रेंड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचानने में मदद करते हैं। ट्रेडर्स पैरेलल चैनल्स का इस्तेमाल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस पहचानने के लिए करते हैं। जब प्राइस ऊपरी ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है तो यह ओवरबॉट मार्केट का संकेत हो सकता है। इसके उलट निचली ट्रेंड लाइन के पास पहुंचने का मतलब ओवरसोल्ड मार्केट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि प्राइस चैनल से बाहर भी जा सकते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को पैरेलल चैनल्स के साथ दूसरे इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स भी इस्तेमाल करने चाहिए। सेक्शन 6 ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अच्छे ट्रेडिंग मौके दे सकते हैं, लेकिन सभी ब्रेकआउट असली नहीं होते। कभी कभी मार्केट झूठे ब्रेकआउट बनाकर ट्रेडर्स को फंसा लेता है। इन्हें बुल या बेयर ट्रैप कहते हैं। बुल ट्रैप तब होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है, जिससे ट्रेडर्स को लगता है कि खरीदना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकआउट ज्यादा देर तक नहीं टिकता और प्राइस वापस नीचे आ जाता है, जिससे बायर्स फंस जाते हैं। इसके उलट बेयर ट्रैप तब होता है जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, जिससे सेलर्स फंस जाते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग पहचानने के लिए ध्यान से देखना और दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म करना जरूरी है। ब्रेकआउट के दौरान कम वॉल्यूम और प्राइस के जल्दी वापस आने पर ध्यान दें। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार्स या हैमर फॉर्मेशंस भी ट्रैप के बारे में संकेत दे सकते हैं। सेक्शन 7 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। आइए देखते हैं कि असली ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन कैसे इस्तेमाल होती है। निफ्टी 50 इंडेक्स में इंपॉर्टेंट स्विंग लोज को जोड़कर एक अपर ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती है। यह लाइन सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकती है। ट्रेडर्स इस ट्रेंड लाइन के पास खरीदने के मौके ढूंढ सकते हैं, यह सोचकर कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा। इसके उलट गोल्ड मार्केट में स्विंग हाइस को जोड़कर एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती है। यह लाइन रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकती है। ट्रेडर्स इस ट्रेंड लाइन के पास बेचने के मौके ढूंढ सकते हैं, यह सोचकर कि प्राइस और नीचे जाएगा। इसी तरह बिटकॉइन मार्केट में ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानने के लिए किया जा सकता है। ज्यादा एक्यूरेसी और रिस्क कम करने के लिए ट्रेंड लाइन को दूसरे इंडिकेटर्स और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करें। सेक्शन 8 ट्रेंड लाइन को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करना। ट्रेंड लाइन अपने आप में पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन उन्हें दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ इस्तेमाल करने से ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफी आ सकती है। मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर्स और वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेंड लाइन एनालिसिस के साथ अच्छे से काम करते हैं। उदाहरण के लिए डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेक और साथ में बुलिश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। इसी तरह ऑसिलेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस पहचानने में मदद कर सकते हैं। ये कंडीशंस ट्रेंड लाइन के सिग्नल्स को कंफर्म या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम एनालिसिस भी